Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I'm Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने जो एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का मैथमेटिक्स है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। तो कुछ मतलब प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से कुछ दिन लेक्चर्स जो थे वो अपलोड नहीं हो सके। तो इंशाल्लाह आज हम इसकी एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व किए हैं। उसके बाद 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी वन बाय वन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो कि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन 4 के जितने भी पार्ट हैं जो कि पास पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आ चुका है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है साइन थीटा की, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये तकरीबन 2, 4, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू गिवन होगी और बाकी 5 की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। अब कुछ की बुक्स हैं उनके अंदर इस क्वेश्चन को वो ट्राइंगल बना के वो बेस परपेंडिकुलर इस तरह ना वो सॉल्व किया है, जो कि स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो हम इसको सिंपली बड़ा सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपने ज़रा ध्यान से समझना इसको, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर है 12/13। आगे उसने कंडीशन लिखी है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि जो आपका एंगल है थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब साइन थीटा देखो उसने पॉजिटिव वैल्यू दे दी है। आपने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो कोसिकेंट की करनी है, कॉट की, टेन की, कॉस की, सीकेंट, ये 5 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। अब एंगल उसने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए देखो साइन की वैल्यू भी ऑलरेडी पॉजिटिव दी है। एस, अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो साइन है ये किसका रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल होता है ये जो जिसके साथ ही पेयर हो ना वही उसका रेसिप्रोकल होता है। यानी इसका ये है और इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। कॉस का सीकेंड है, सीकेंड का कॉस है। इसका मतलब है कि हम इसका रेसिप्रोकल उलट करेंगे कि हमारे पास जो कोसिकेंड थीटा है वो आ जाएगा 1/sin थीटा। तो कोसिकेंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा हमारे पास क्या 12/13, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13/12। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई। साइन था ना, साइन जो भी गिवन होगा जिस सवाल में, पहले सबसे पहले उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू डायरेक्ट आपने निकाल देनी है, मीन्स के वो उसका उलट होगी। ये साइन की 12/13 थी तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो इसका उलट वैल्यूज क्या होगी, वो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो चूंकि उसने कंडीशन ये दे दी है कि जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आप साथ मेंशन भी कर सकते हैं इस तरह कि थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। उसके बाद अब आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, साइन और कोसिकेंट। इन वैल्यूज़ को लेके आपने मज़ीद वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब आप साइन को ही लेके चलते हैं, तो साइन वाला आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कॉस की आपने फाइंड करनी है, तो ये साइन इधर प्लस हो रहा है, उधर 1 के साथ माइनस हो जाएगा। तो कॉस के थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करो। साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है 12/13, इसका स्केयर, क्योंकि साइन का स्केयर था ना तो साइन की वैल्यू लिखी उसका स्केयर लिख दिया। 1 माइनस 12 का आ जाएगा 144
इसका स्केयर 12 का 144 और 13 का आ जाएगा 169। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 169, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये 169 ही आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये डायरेक्टली 169 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 169 माइनस ये इसको डिवाइड करेगा जब एलसीएम को, तो 1 बचेगा, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, 169 में से 44 निकाल लें तो आपके पास आ जाता है 25 और नीचे आ जाएगा 169। इधर क्या वैल्यू चल रही है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि आपने जो वैल्यूज फाइंड करनी थी वो किसकी करनी थी, वो करनी थी कॉस की। यहाँ आ रहा है स्केयर, तो स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्केयर आपके पास आ गया 25/169। अब इसका स्केयर खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। जब खुद से स्केयर रूट लें प्लस माइनस लगाते हैं, 25/169, ये स्केयर और ये कैंसिल हो जाएंगे तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 25। 5 का स्केयर रूट होता है 169, 13 का होता है। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, प्लस और माइनस। आपने यहाँ से कौन सी वैल्यू उठानी है वो आपकी कंडीशन बताएगी, जो कि स्टार्ट में उसने बुक के ऊपर मेंशन की थी कि थीटा लाइक करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इट्स मीन यहाँ से हम काज की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा फिर 5/13। साथ आप मेंशन कर दो कि थीटा लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो कॉज है ये किसका उलट होता है, जो सीकन थीटा होता है ये होता है 1/cos थीटा। तो फिर सीकन थीटा का क्या आंसर आ जाएगा, 13/5, यानी इसको उल्टा देंगे तो ये आपके पास सीकन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप यहाँ पे भी कंडीशन लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव आई है क्योंकि थीटा लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। अब चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकाल दिए, कोस भी आ गया, सीकंड भी आ गया, साइन भी आ गया, कोसिकंड भी आ गया। तो हम चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास रह गए टैन और कोट। अब आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि टैन थीटा जो है आपका वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ऐसा ही है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, जो आपको गिवन थी वो थी 12/13। तो साइन थीटा की आ जाएगी 12/13। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाली है 5/13। तो 13 से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया 12/5। तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 12/5। बजाय इसके कि आप वो फॉर्मूला कोई और लगा के सारा सॉल्व करें, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट ये टेन का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास टेन भी आ गया, रह गया कोट। कोट आपको पता है कि वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। इधर कर लेते हैं, कोट हमें पता है वो बराबर होता है 1/tan थीटा। अब यहाँ पे टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो आप साथ लिख सकते हैं। उसके बाद कोट थीटा फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टेन का उलट कर देंगे, ये 5/12 आ जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव क्योंकि थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा आपने कंडीशन पेपर उसने बुक पे दे दी थी स्टार्ट पे कि थीटा आपका कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आपने सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल दी हैं। सबसे पहले साइन की गिवन थी, तो आपने साइन की वैल्यू निकाली, देन उसका रेसिप्रोकल कोसिकंड निकाला, देन उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा के कोस का रेसिप्रोकल सीकंड, देन आपने टेन निकाला यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है तो आपने कॉट निकाल ली, यानी कि आपने तीन वैल्यूज़ निकालनी है। एक आपको गिवन होती है, उसका रेसिप्रोकल करके दो आ जाएंगी,
देन दो और निकालनी है आपने, तो उनके रेसिप्रोकल करोगे तो आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आ जाएगी। ये था आज का लेक्चर। तो मैं लास्ट पे, लेक्चर के लास्ट पे मैं इस सवाल का कंप्लीट जो है ना प्रूफ, वो भी अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल होता है किसी स्टूडेंट का, वो कमेंट बॉक्स में पूछे या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।